श्रीनगर से प्रधानमंत्री मोदी के हुंकार, कहा 370 पर कश्मीर को किया गया गुमराह। कुछ परिवारवादी पार्टियों ने कश्मीर को जंजीरों में था जकड़ा। पीएम मोदी ने कहा, यह नया जम्मू कश्मीर है, इसका इंतजार दशकों से था, इसकी आंखों में भविष्य की चमक है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को बताया भारत का मस्तक, कहा मैंने कश्मीर का दिल जीतने के लिए कड़ी मेहनत की। पीएम मोदी का पिछली सरकारों पर अटैक, बोले देश की योजनाएं जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने देते थे। आज शांति के साथ विकास की राह पर कश्मीर, एलजी मनोज सिन्हा का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीएम के स्पीच को बताया निराशाजनक, कहा 5 साल से वही बातें सुन रहे हैं, चुनाव नहीं करवा रही। संदेश खाली को लेकर बंगाल में सियासी बवाल, बीजेपी की महिला डेलीगेशन को संदेश खाली जाने से रोका गया, जमकर हुई झड़प। विरोध करने पर पुलिस ने लॉकेट चटर्जी समेत कई महिला नेताओं को 5 घंटे तक हिरासत में रखा। बीजेपी बोली ममता बनर्जी डरी हुई हैं। हिरासत में लेने पर लड़की लॉकेट चटर्जी, कहा ममता बनर्जी का असली चेहरा सामने आया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडों को महिलाओं से अपराध करने की छूट है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अटैक। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा का पीएम पर निशाना, रोजगार यूथ पर बात करने की बजाय मुद्दों को भटका रहे हैं। कोलकाता में ममता बनर्जी का पैदल मार्च, बंगाल को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य बताया, कहा बीजेपी बदनाम कर रही। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, 60 सीटों पर मंथन, दक्षिण और उत्तर पूर्व के राज्यों पर चर्चा। बैठक में राहुल और प्रियंका की सीट पर लग सकती है फाइनल मुहर। राहुल वायनाड के साथ अमेठी से लड़ सकते हैं चुनाव, प्रियंका गांधी को रायबरेली से मिल सकता है टिकट। मंत्रियों को भी चुनाव लड़ा सकती है कांग्रेस, डीके शिव कुमार बोले राजनीति में कुछ भी संभव है। राजस्थान में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने युवाओं को दी 5 गारंटी, सरकारी नौकरी से लेकर स्टार्टअप लोन तक का वादा किया। स्मृति ईरानी की राहुल गांधी को चुनौती, हिम्मत है तो बिना मायावती अखिलेश के अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाएं। अनुराग ठाकुर ने इंडी गठबंधन को बताया ठगबंधन, राहुल पर भी अटैक किया, कहा उनकी गाड़ी के आगे पीछे कोई नहीं। यूपी से कांग्रेस की विदाई हुई। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान, बीजेपी को हराने के लिए तैयार, हम चुनाव लड़ेंगे भी और लड़ाएंगे भी। बसपा से गठबंधन के सवाल पर बोले अखिलेश, अलायंस बहुत हो चुके, अब मैदान में लड़ने की बारी। आगरा में बीजेपी का अनुसूचित जाति महासम्मेलन, सीएम योगी बोले 80 स्टूडेंट्स की छात्रवृत्ति 2016 की तुलना में दोगुनी की। महासम्मेलन में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम के नेतृत्व में 80 सामाजिक न्याय मंत्रालय का बजट दोगुना किया। घोसी सीट में एनडीए उम्मीदवार का ऐलान, ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर को मैदान में उतारा गया। मंत्री बनते ही ओपी राजभर के बदले तेवर मऊ में बोले, पीला गमछा पहनकर जाओगे तो दरोगा को तुम में मेरा चेहरा दिखेगा। ओपी राजभर ने यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ की। सीएम योगी ने 7 साल में गुंडा राज खत्म किया। अपना दल के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल का बयान, जिन सीटों पर लड़ना चाहते हैं उन पर चर्चा हो चुकी है। उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में हेमा मालिनी ने पूजा अर्चना की, कहा हासिल करेंगे 400 पार का टारगेट। बीजेपी नेता उमा भारती ने चुनाव लड़ने से इंकार किया, कहा गंगा का काम अधूरा नहीं छोड़ सकती। अजित गुट के नेता सुनील शेलके को शरद पवार की चेतावनी, मेरे रास्ते में जो आता है उसे छोड़ता नहीं हूं। अजित पवार को लेकर शरद पवार का निशाना, बीजेपी को बताया वॉशिंग मशीन, कहा इस पार्टी में जाने से सारे आरोप धुल जाते हैं। शरद पवार ने बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया, नोटिस समन देकर नेताओं को जेल में डाल रही। प्रकाश अंबेडकर ने खोली महाविकास अघाड़ी के दावों की पोल, कहा 15 सीटों पर विवाद बरकरार, 2 महीने पहले वाली स्थिति आज भी। प्रकाश अंबेडकर बोले सीटों को लेकर कांग्रेस उद्धव गुट में नहीं बन रही है बात, दोनों झुकने के लिए तैयार नहीं। 17 मार्च को मुंबई के शिवाजी पार्क में होगी बड़ी जनसभा, नाना पटोले बोले इंडी गठबंधन के सभी बड़े नेता आएंगे। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बोले देवेंद्र फडणवीस, गठबंधन में 2 से 3 सीटों पर गतिरोध, वो भी जल्द सुलझाएंगे। आरजेडी कोटे से 3 एमएलसी उम्मीदवारों के नाम तय, चौथा नाम ऋतु जायसवाल का भेजा जा सकता है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर की एक और भविष्यवाणी, 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 20 सीटें भी नहीं मिलेंगी। हरियाणा के झज्जर में कांग्रेस का घर घर अभियान, दीपेंद्र हुड्डा ने लोगों से मुलाकात की। बीजेपी में शामिल हुए नालगो के पूर्व सीएमडी तपन चंद, कहा पीएम मोदी की विचारधारा से प्रेरित होकर ज्वाइन की पार्टी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का दावा, नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटों में से 23 पर एनडीए जीतेगी। त्रिपुरा की माणिक सरकार में शामिल हुई टिपरा मोथा पार्टी, 2 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। त्रिपुरा और केंद्र सरकार के साथ टिपरा मोथा का समझौता, टिपरा मोथा ने बीजेपी को दिया समर्थन। केरल में कांग्रेस को बड़ा झटका, करुणाकर की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल ने थामा बीजेपी का दामन। पूर्व जज अभिजीत गांगुली बीजेपी में हुए शामिल, कलकत्ता हाईकोर्ट से इस्तीफा देकर राजनीति में आए। चीन सीमा विवाद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दो टूक, किसी ने भारत पर हमला किया तो सेनाएं मुंहतोड़ जवाब देंगी। केंद्रीय कर्मचारियों का मोदी सरकार का तोहफा, डीए में 4% की बढ़ोतरी की गई। केंद्र ने उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी भी बढ़ाई, कच्चे जूट का एमएसपी भी बढ़ाया गया, 285 रुपए प्रति क्विंटल किया।
यूपी में 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश। एसआईटी रिपोर्ट में नेपाल सीमा पर सटे मदरसों का हवाला कनेक्शन सामने आया। मदरसों पर एसआईटी की रिपोर्ट पर बोले केशव मौर्य, शिक्षा के नाम पर देश विरोधी गतिविधियां मंजूर नहीं, सरकार जांच करेगी। मदरसों को विदेशी फंडिंग मिलने के आरोप को मौलाना सूफियान ने बताया गलत। कहा, अगर सरकार को इतनी चिंता तो रोकने के लिए बनाए कानून। योगी कैबिनेट के मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान, शिकायत मिलने पर ही मदरसों की जांच हुई, दोषियों पर एक्शन लेंगे। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना, ये मदरसे नहीं सशक्त विद्यालय भी बंद कर रहे। यूपी में अवैध मदरसों को लेकर सियासत गरमाई। सपा नेता एसटी हसन बोले, क्या अब बुलडोजर चलवाएंगे। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का बयान, यूपी में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई सही है। पूर्व डीजीपी आरके विश्वकर्मा बने यूपी के मुख्य सूचना आयुक्त, 3 साल के लिए नियुक्ति हुई। यूपी पीसीएस प्री एग्जाम स्थगित, 17 मार्च को होना था पहले एग्जाम। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को दी 6,400 करोड़ रुपए की सौगात, 53 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने युवाओं को नौकरी के नियुक्ति पत्र भी बांटे। पुलिस के शहीद जवानों के परिजनों को सौंपे ज्वाइनिंग लेटर। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट का समन, 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश। ईडी के समन की अनदेखी करने पर सख्त राउज एवेन्यू कोर्ट का, केजरीवाल पर आईपीसी की धारा 174 के तहत केस चलेगा। बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का अटैक, अब तो कोर्ट ने तारीख दे दी, केजरीवाल को पेश होना चाहिए। केजरीवाल को समन जारी होने पर बोले मंत्री सौरभ भारद्वाज, ईडी सिर्फ राजनीतिक कारणों के चलते जल्दबाजी कर रही। दिल्ली शराब घोटाले में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 19 मार्च तक के लिए बढ़ी। यूको बैंक पर सीबीआई का एक्शन, 820 करोड़ के घोटाले मामले में 62 जगहों पर चलाया सर्च ऑपरेशन। दिल्ली आबकारी मामले में ईडी की राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी, कहा आरोपियों को ट्रायल में सहयोग देने के लिए कोर्ट कहे। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई, कहा दोनों राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हैं। हाईकोर्ट ने किसान नेताओं को लगाई फटकार, कहा आंदोलन में बच्चों को आगे कर रहे, शर्म की बात है ये। हथियारों के साथ प्रदर्शन करने पर भी नाराजगी जाहिर की। नौकरी के नाम पर 23 लोगों के साथ ठगी करने वाला अरेस्ट, सीबीआई ने सेंट्रल रेलवे के डिपो सामग्री अधीक्षक को अरेस्ट किया। दिल्ली में मिलती रहेगी बिजली सब्सिडी, केजरीवाल सरकार का ऐलान। आरजेडी मंत्री के समय हुए 1,100 टेंडर को रद्द किया गया, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जानकारी दी। रूसी सेना में भारतीयों के जबरदस्ती भर्ती के दावे का वीडियो वायरल, पंजाब के गगनदीप सिंह का परिवार ने बेटे की वापसी के लिए केंद्र से गुहार लगाई। अनंतनाग के युवा सिंगर इमरान अजीज ने पीएम के लिए कंपोज किया गाना, 1 हफ्ते में कंप्लीट किया। मुंबई में औचक दौरे पर निकले सीएम शिंदे, कोस्टल रोड का किया निरीक्षण, अधिकारियों को निर्देश दिए। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की बैठक, नए हवाई टर्मिनल को लेकर लिया अपडेट, विकास कार्यों की भी समीक्षा की। झारखंड में शुरू हुई विधवा पुनर्विवाह योजना, सीएम चंपई सोरेन बोले सरकार 2 लाख रुपए की मदद करेगी। पेपर लीक केस में कार्रवाई पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, मामले में शामिल अधिकारियों और नेताओं को किया जाएगा बेनकाब। राजस्थान के मंत्री सुरेश सिंह रावत का दावा, बीजेपी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं होगा। हरियाणा के नूह में बोर्ड एग्जाम्स में जमकर नकल, दीवार और रस्सी के सहारे नकल करवाते नजर आए लोग। हरियाणा के सीएम खट्टर का बयान, गांवों में शिक्षा, बिजली और खेल सुविधाओं को लेकर बेहतर करना चाहती है सरकार। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के साथ 4 धाम यात्रा, सीएम धामी ने तैयारियों के संबंध में बैठक की। 4 धाम के पुजारियों ने की सीएम धामी से मुलाकात, सरकार के यूसीसी बिल लाने पर जताया आभार। एमपी के सुंगरौली को बड़ी सौगात, सीएम मोहन यादव ने 253 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया। अंकित सक्सेना मर्डर केस के तीनों दोषियों को 30 हजारी कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। दिल्ली में नकली दवाई बनाने वाली गैंग के 10 आरोपी गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने 2 फैक्ट्रियों को किया सील। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए को मिले अहम सुराग, बम प्लांट करने के लिए बस में आया था संदिग्ध आरोपी ने अलग अलग बसों में सफर भी किया, बिल्लारी के बस स्टैंड पर भी देखा गया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सिटी में 2 फ्लैट में लग गया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हरिद्वार में बड़ी संख्या में पहुंचे कांवड़िए, महाशिवरात्रि के पहले भारी भीड़। देश भर में कल मनाई जाएगी महाशिवरात्रि, मुरादाबाद में पहले ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। सपा विधायक इरफान सोलंकी के ठिकानों पर ईडी की रेड, 50 करोड़ रुपए की काली कमाई के सुराग मिले। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कन्या आवासीय स्कूल में आग पर पाया गया काबू। दिल्ली में सीएनजी के रेट में 2.5 रुपए की कमी पर कस्टमर हुए खुश, बोले इससे काफी फर्क पड़ेगा, हमें फायदा मिलेगा। नागपुर में फैला बर्ड फ्लू, 8,500 से ज्यादा मुर्गियों को मारा गया। हिमाचल के कुल्लू में बर्फबारी, घूमने पहुंचे पर्यटकों ने बर्फबारी का आनंद लिया। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 33 अंक और निफ्टी में 19 पॉइंट बढ़त। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 6 पैसे की बढ़ोतरी, 1 अमेरिकी डॉलर 82 रुपए 77 पैसे पर रहा। भारत इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट में 218 रन पर सिमटी इंग्लैंड की पहली पारी, जैक रॉली ने बनाए 79 रन।
भारतीय गेंदबाजों ने किया कमाल, कुलदीप यादव ने 5 और आर अश्विन ने चटकाए 4 विकेट। बल्लेबाजी में भी टीम इंडिया का कमाल, दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट खोकर बनाए 135 रन। फिल्म स्टार आयुष्मान खुराना ने इंडियन सिनेमा की तारीफ की, कहा आज ऑस्कर में भारतीय सिनेमा की धूम है।